ओके माय क्यूटी पोटैटोस, चलो करते हैं हम लोग। अब आपको बहुत तेजी से, बहुत स्पीड से सारे क्वेश्चंस को देना है। मैंने आपको चैप्टर वन शॉट में भी पढ़ा दिया है। ये चैप्टर हम लोगों ने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की फॉर्मेट में भी बहुत बार कर लिया है। ये क्वेश्चंस आपको रिवीजन में बहुत काम आएंगे। हम अपनी स्पीड हम थोड़ी सी तेज रखेंगे इस वाले पूरे पूरे सेशन में। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, जहां पर एक्सप्लेनेशन की थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड नीड होगी, अदरवाइज हम लोग बहुत फास्ट करेंगे क्वेश्चन को। द टर्म ब्रेक इन मानसून का क्या मतलब है? क्विकली एवरीवन, 3 2 1, क्या है? कंप्लीट विड्रॉल हो जाते हैं मानसून का, बीच बीच में रेनफॉल में कुछ इंटरप्शन होता है, या फिर रिट्रीटिंग मानसून की शुरुआत हो जाती है, या फिर साइक्लोनिक रेन आती है। इंटरप्शन होता है, एब्सोल्युटली करेक्ट। इंटरप्शन होता है बच्चा, जहां पर या तो बहुत ही ज्यादा कितना होता है, या तो बहुत ही कम रेनफॉल होती है, जिसको हम लोग मिनिमम, ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चा, मिनिमम बोलते हैं, या फिर हमारा मैक्सिमम रेनफॉल के बीच में जो इंटरप्शन होती रहती है, वही हमारा ब्रेक होता है मानसून में। एकदम बारिश शांत हो जाती है और फिर एकदम से होने लगते हैं। वी लाइक भाई क्रेजीली हो रहा है कुछ चीजें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉनसून रीचेस केरला कोस्ट बाय, अभी एक्सप्लेन किया था, जस्ट थोड़ी क्वेश्चन पहले ही एक्सप्लेन किया था। द मॉनसून रीचेस केरला बाय 15th of May, 1st of June, 15th of June, 30th June, फर्स्ट वीक ऑफ जून। मतलब कि मैम 1 जून से लेके हमारा 7 जून जो एक वीक होता है, उसके बीच में वो वहां पर पहुंच जाता है। कहां पर? केरला के कोस्टल एरियाज में टच कर जाता है, और वहां पर क्या करता है? मैंगो शावर्स, हल्की हल्की बारिश। शावर मतलब जिससे आप पूरा बादिंग लेते हो वो वाला नहीं, बारिश की जो झंझनाट सी बारिश होती है, जिससे मैंगो को पकने में बड़ा अच्छा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से, फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉनसून विड्रॉस कंप्लीटली फ्रॉम नॉर्थ इंडिया बाय, कब तक हमारे नॉर्दर्न इंडिया से मानसून चले जाता है? कहाँ है नॉर्थ इंडिया? दिस इज द नॉर्थ इंडिया, थोड़ा ज्यादा हो गया, ये हमारा नॉर्थ इंडिया है। बोलो भाई जल्दी से। अगस्त तक चले जाता है, सितंबर, अक्टूबर या नवंबर? ऑनसेट नहीं पूछा है, विड्रॉ पूछा। ऑनसेट मतलब आता है, विड्रॉ मतलब जाता है। जो आया है वो जाएगा। बोलो भाई जल्दी से। हेलो एवरीवन, फटाफट से। बी नहीं बच्चा, द आंसर इज अक्टूबर। और जब ये जाता है तो पता है क्या क्रिएट करता है? अक्टूबर हीट। इसीलिए अक्टूबर में इतनी बारिश हो रही थी थोड़े दिन पहले। अब आपका पूरा वेदर ट्रांजिट कर जाएगा। ये जाते जाते क्या करता है? बहुत ज्यादा जमीन को हीट करता है, इसलिए अक्टूबर में हमारे नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा गर्मी होती है। तो अक्टूबर में बच्चा कंप्लीटली चले जाता है, बोलता है बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। चलो बोलो, रिट्रीटिंग मानसून में क्या होता है? बहुत सुंदर क्वेश्चन है, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन एवरीवन। रुको मैं बोलती हूँ पोल के लिए। ठीक है चलो, सी ए बी सी डी ई एफ जी के एल एम एन ओ। रिटरेटिंग मानसून मार्क होता है राइज इन ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर, फॉल इन ह्यूमिडिटी एंड क्लियर स्काई, हैवी या फिर क्लाउडी वेदर। बच्चा बताओ जल्दी से, अगर क्लियर स्काई होगा तो व्हाट विल हैपन कि धूप बहुत तेज लगेगी, सिंपल सी बात है, और ह्यूमिडिटी में भी फॉल आ जाएगा। ह्यूमिडिटी क्या होता है? जो ऐसे ऐसे पुराना ही फील होता है कि मैम यार चिपचिपा सा एकदम स्टिकी स्टिकी सा बॉडी में फील होता है, वो नहीं होगा, बिकॉज इवेपोरेशन कॉन्टिन्यूसली हो चुका है और बादल भी बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। बादल होगा तो फिर स्काई में से सन बहुत जल्दी नीचे पहुंच जाएगा हमारे पास, राइट? मतलब सन नहीं पहुंचेगा, सन की रेस पहुंचेंगी। तो व्हाट विल हैपन बच्चा, द टेम्परेचर विल इंक्रीज, बट राइज इन ह्यूमिडिटी नहीं होगा। टेम्परेचर थोड़ा बहुत हम लोगों को राइज होते हुए दिखता है, थोड़ा हीट हमें दिन में बहुत फील होता है, लेकिन रात को वो ठंडी हो जाती है। ठीक है, तो आंसर होगा इसका भी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा टोटल ड्यूरेशन ऑफ मानसून इन इंडिया अबाउट हाउ, 3 4 6 या 9 मंथ? 9 महीने में तो नहीं होना चाहिए, लाइक बहुत ज्यादा नहीं हो गया, टू मच हैपनिंग हियर। 6 महीने इज आई थिंक टू मच, या फिर 4 या 3? बच्चा बताओ जल्दी से आंसर, जल्दी 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 बोलो ना। यस क्विकली एवरीवन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत अच्छे से आंसर कर रहे हो, वेरी नाइस। द राइट आंसर इज 4 मंथ्स। ठीक है, 3 बहुत कम हो गया, 6 बहुत ज्यादा हो गया, तो 4 मंथ्स तक बच्चा हमारा रहता है, एंड दैट इज जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। क्योंकि मैम अक्टूबर में तो बाय बाय हो जाती है ना। परफेक्ट, चलो जल्दी से बोलो आंसर। वेरी गुड एवरीवन। इतेश अलग ही कमाल है ना। चलो बलवीर कह रहे हैं मैम तुम आंसर तो दो पहले एक बार, आंसर बोलो। मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया रिसीव रेनफॉल फ्रॉम विच टाइम पीरियड? जून से सितंबर सबके पास हो जाती है मेजरली, लाइक हम उसको बोल सकते हैं 80%। 80% बोल सकते हैं, और टू बी पर्टिकुलर 82%।
ठीक है, 82% जो बारिश होती है वो साउथ वेस्ट मानसून करता है हमारे यहाँ पर। साउथ वेस्ट मानसून क्या होता है, हवाएं होती है जो हमारे यहाँ पर आती है हर साल, लिमिटेशन हम देते नहीं फिर भी आ जाती है, बट वी आर वेरी थैंकफुल, इसकी वजह से इंडिया इंडिया जैसा दिखता है। ठीक है, बताओ जल्दी से, अक्टूबर से जनवरी आउट कर दो कहानी से, सबको पता है आंसर मेरे पास आ गया है। सो वी हैव अनिता, वी हैव अश्युति, we have Itish, Noor, we have so many students giving the correct answer. The right answer is option number A. तुम लोग इतने अच्छे से आंसर कैसे दे पा रहे हो, प्लीज मुझे ये बताओ। मैंने इतना टफ यहाँ पर क्वेश्चंस लेके आई हूँ, प्लीज मुझे आप लोगों से पहले बातें करनी है। हाउ यू गाइज आर एबल टू गिव सो मेनी करेक्ट आंसर, मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, कैसे ये पॉसिबल हो सकता है? अनुराग मुझे ये बताओ, हाउ इज दिस पॉसिबल? कौन सी चीटिंग कर रहे हो तुम लोग, ये बताओ। मतलब आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया है ना? ओके, बिकॉज बच्चा आपको, हाँ तुम्हारा जलवा है मैम हमारा, बिकॉज बच्चा आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया है, एंड दिस इज हाउ यू गोइंग टू सक्सीड इन लाइफ। अगर आप यहाँ पर इतने अच्छे से मार्क्स कर पा रहे हो ना, मतलब आंसर दे पा रहे हो, तो आपको ये हमारा जो एमवी स्टार्ट हो रहा है उसमें भी ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा, और उसके ऐसे क्वेश्चन का आंसर देने का प्राइज भी मिलेगा। सो बच्चा एमवी सैट के लिए जरूर रजिस्टर कर लेना, और अगर आप यहाँ पर आंसर कर पा रहे हो तो यू आर गोइंग टू डू सो वेल इन एमवी सैट, और गिफ्ट्स भी मिल जाएंगे, वो भी फ्री के। चलो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन। The coastal Tamil Nadu area gets rainfall mainly from southwest monsoon, उसको बाय करके चला जाता है, भाई मैं जा रहा हूँ, नॉर्थ ईस्ट मानसून, वेस्टर्ली विंड्स या लोकल कन्वेक्शन विंड्स। कारण यहाँ पर हमारे इंडिया में कन्वेक्शन रेनफॉल होते ही नहीं है। कन्वेक्शन रेनफॉल होती है बच्चा जो नॉर्मली इवेपोरेशन होगा, बादल में पानी आएगा, कंडेंसेशन होगा, बादल बरस जाएंगे, वो कन्वेक्शनल रेनफॉल होते हैं जो होते रहते हैं। हमारे यहाँ पर नहीं होती कन्वेक्शनल रेनफॉल, हमारे यहाँ पर होती है ओरोग्राफिक रेनफॉल ज्यादातर। ठीक है, चीजों से टकरा टकरा के बारिश होती है, वरना चले जाता सब कुछ। वेस्टर्न घाट से टकरा के बारिश हो रही है, हिमालय से टकरा के बारिश हो रही है, सबसे टकरा के बारिश हो रही है। चलो बच्चा बताओ, तमिलनाडु किधर है हमारा? मैम सदर्न इंडिया में है, और सदर्न इंडिया में हमारे जो मानसून विंड्स आते हैं ना, वो इसके बाय बाय करके चले जाते हैं, बोलते ही नहीं इससे। लेकिन जो जाते भी नॉर्थ ईस्ट से चलने वाली हवाएं, वो यहाँ पर जाके क्या करती है, विंटर रेनफॉल क्रिएट करती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स। चलो बच्चा जल्दी से बताओ, which of the following is not a factor affecting India's climate? इंडिया के क्लाइमेट में कौन सा एक फैक्टर है जो कुछ फर्क नहीं पड़ता है? बारिश हो रही है, होते रहे, है ना, या फिर क्या बोलते हैं उसको, स्नोफॉल हो रहा है, होता रहा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। या फिर एल्टीट्यूड, लैटिट्यूड, सॉइल टाइप्स या डिस्टेंस फ्रॉम सी। पता है तुम लोगों को गोवा वाले बीच, अरे नहीं गोवा या फिर मुंबई की बात करें, सो यहाँ पर ना लोग विंटर्स ही नहीं देखता है। अरे मैम सच में, हाँ इधर विंटर होती ही नहीं है। मैम सच बोल रहे हो? हाँ भाई सच बोल रहे हो, इधर लोग ना स्वेटशर्ट खरीदते ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मॉडरेट टेम्परेचर रहता है। ऐसा क्यों मैम? ऐसा इसीलिए क्योंकि पानी और जमीन हमेशा बैलेंस क्रिएट करके रखता है। जैसे ही सन आएगा तो पानी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, सिंपल सी बात है, और हमारी जमीन भी गर्म हो जाएगी। जैसे ही सन चले जाएगा तो पानी हल्का हल्का गर्म रहेगा, लेकिन जमीन बहुत जल्दी ठंडी हो जाएगी। तो बैलेंस एक दूसरे से क्रिएट करते रहते हैं, भाई ठंडी गर्मी का बैलेंस बना के रखेंगे, लेकिन ना ज्यादा ठंडी होने देंगे ना ज्यादा गर्मी। बट बच्चा अगर हम सी, मतलब मान लो कि हमारा अरेबियन सी हो गया, या पूरा इंडियन ओशन हो गया, या बे ऑफ बंगाल वाला एरिया होगा, वहां पर मॉडरेट रहती है चीजें बिकॉज ऑफ पानी। लेकिन मैम जम्मू कश्मीर में तो दूर दूर तक पानी नहीं है, सही बात है, इसलिए वहां पर बर्फ पड़ती है। तो ये तो फैक्टर है। ऊपर से बच्चे लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड क्या होती है, जब भी हम लोग बहुत ऊंचे एल्टीट्यूड पर होते हैं तो वहां पर बहुत ठंडी होती है। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? अरे वो ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर नहीं देखा आपने? एल्टीट्यूड हाइट निकालो, कुछ कुछ पता नहीं कौन सा चीजें होती है ना, वो एल्टीट्यूड जो हाइट होता है। यस बच्चा, हाइट पर ठंडी होती है। हमारी हर हाइट पर इतना हम ऊपर जाएंगे ना, हम लोगों को हमारा टेम्परेचर डिक्रीज होते हुए नजर आएगा। सो यस डेफिनेटली एल्टीट्यूड प्लेज अ रियल लाइफ। और लैटिट्यूड क्या होता है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये हमारा इक्वेटर होता है, ये हमारे लैटिट्यूड होता है। तो अगर कोई पोल्स पर है या फिर कोई टेम्परेट एरिया में, तो उसको ठंडी लगेगी ना। लाइक यू इमेजिन नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, वहां पर बहुत ठंडी होती है। ठीक है, तो बच्चा लैटिट्यूड ऑल्सो प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल, इसीलिए इक्वेटर भी एक लैटिट्यूडनल लाइन है। लेकिन मैम यहाँ पर सन की रेज 100% पहुंचती है, इक्वेटर पर डेली बारिश होती है, इक्वेटर वाले एरिया पर डेली बारिश होती है। तो यस दैट इज ऑल्सो प्लेस इंपॉर्टेंट टाइप, बट सॉइल का कोई लेना देना नहीं। ठीक है, सॉइल का बच्चा किससे लेना देना नहीं है? आपके क्लाइमेट से। लेकिन किससे लेना देना है? वो है वेजिटेशन। ये सॉइल से वेजिटेशन बहुत इंपॉर्टेंटली हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। जो भी हमारी वेजिटेशन होगी उसके वजह से सॉइल का बहुत रोल होता है। अच्छी हरी भरी वेजिटेशन मतलब गुड सॉइल,
वेरी ड्राई, सूखी सूखी सी मैम, वेरी बैड सॉइल, राइट? सॉइल का होता है वेजिटेशन से लेना देना। चलो बोलो 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 जल्दी से, नाउ यू गाइस हैव टू आंसर मी दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। वेरी गुड, है ना एवरीवन? धोखा किसके साथ हो गया भाई? यस, जो भी चीज इक्वेटर से दूर रहेगी उस पर ठंडी होगी। हमारा इंडिया भी थोड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है इक्वेटर और केरला वाले साइड, लेकिन हम लोग जम्मू कश्मीर में जाएंगे ना, सो वी आर सो फार फ्रॉम इक्वेटर कि मैं उधर तो रेनफॉल हो ही नहीं पा रही, उधर तो स्नोफॉल होती है, पानी जम जाता है, होना तो बारिश के फॉर्म में जाता है, बट बच्चा 0 डिग्री पर कोई भी चीज फ्रीज हो जाती है, हम भी फ्रीज हो जाएंगे 0 डिग्री पर। ठीक है, चलो बताओ, द डायरेक्शन ऑफ साउथ वेस्ट मानसून विंड ओवर इंडी नॉर्थ इंडिया कौन से डायरेक्शन से आता है? बताओ जल्दी से, मानसून विंड्स हमारे कौन से डायरेक्शन से आता है? कोई भी बोल देगा? यस एवरीवन, लेट्स सी हु ऑल ऑफ यू आर गिविंग द करेक्ट आंसर। बी बोल रहा है बच्चा, लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी, बी बोल रहा है, बी करेक्ट है बच्चा। अरे हमारा इंडिया किधर गया? क्योंकि साउथ, अरे देखो साउथ का बना रहे थे, वाह, वेस्ट डायरेक्शन एंड साउथ डायरेक्शन। नाउ ये कहां से आ रहा है? साउथ वेस्ट से मैम, ये हमारे नॉर्थ और ईस्ट, ईस्ट और नॉर्थ के तरफ जा रहा होता है। डू यू गेट दिस पॉइंट? बस इतनी तो स्टोरी है, पूरी की पूरी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, और लिटरली मुझे क्लास 9 में तो हद से ज्यादा मजे आते हैं, बिकॉज तुम लोग जिस तरीके से आंसर दे दो ना, तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे मजा आ जाता है फिर कि वाओ। अच्छा एक बात बताओ, मैंने आपको अभी ये पूरा समझाया भी था, विच पार्ट ऑफ इंडिया एक्सपीरियंस द हाईएस्ट जनरल टेम्परेचर रेंज? मतलब होता है कि दिन में बहुत गर्मी और रात को बहुत ठंडी, तो कोस्टल एरिया तो आंसर नहीं होगा मैम, बिकॉज यहाँ पर तो मॉडरेट रहती है चीजें। मॉडरेट का मतलब क्या होता है? अरे वही 19-20 वाला जो होता है ना, 19-20, ठीक है, 19-20 डिग्री टेम्परेचर रहता है। डेजर्ट एरियाज, हिमालयाज या फिर आइलैंड? बच्चा आइलैंड में भी पानी है, तो उसको भी ऑड वन आउट कर दो, बोलो आपको। बहुत यहाँ पर इसका मतलब क्या है? दिन और रात में, दिन और रात में काफी ज्यादा डिफरेंस रहता है। ओके आओ इसको पढ़ लेते हैं। द राइट आंसर इज डेजर्ट। हमारा जो थार डेजर्ट है हमारे पास थार डेजर्ट, हाँ भाई है। किधर है? राजस्थान। राजस्थान का जो थार डेजर्ट है, क्या होता है डेजर्ट? डेजर्ट इज नथिंग बट पाइल ऑफ सैंड। सैंड का ये पाइल होता है ना बच्चा, आपको पता है मेरे को ना एक चीज बहुत यमी लगती है खाने की, एंड दैट इज ये वाला जो मेज होता है, आई डोंट नो आपके यहाँ पर उसको क्या बोलता है, जिसका हम लोग कॉर्न खाते हैं। लाइक कॉर्न खाया आप लोगों ने? कॉर्न ये खाया? मेरे स्कूल के बाहर ना ये मिलते थे, एंड वो जो भैया आते थे ना देने, वो एक रेत में उसको रखते थे, उसको रेत में पकाते थे, राइट? क्योंकि बच्चा जो हमारा सैंड होता है ना, उसकी हीट होल्डिंग कैपेसिटी बहुत हाई होती है। आप ना कभी रेत को देखना, कभी जब आप बचपन में खेलने जाओगे ना बाहर, लाइक अभी भी आप बचपन में ही हो, अभी तो सर्दी आने वाले नॉर्थ इंडिया में, अभी तो नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप कभी राजस्थान में जाओगे, वहां पर बहुत सारे लोग घूमने जाते हैं, कभी आप दुबई घूमने जाओगे, तो दुबई में ना गर्मियों में सैंड इतना गर्म हो जाता है कि सम ऑफ द टाइम्स उसमें से आग भी निकल जाती है। सो बच्चा सैंड बहुत गर्म हो जाता है बिकॉज सन की रेज के वजह से, वो सन की रेज ऑब्जर्व कर लेता है, लेकिन जैसे सन चले जाएगा ना, वो हीट को रेडिएट कर देता है। सो दिन बहुत गर्म होता है और रात बहुत ठंडी होती है। सो दैट इज वन फैक्टर कि डेजर्ट एरिया में हाईएस्ट डिफरेंस मिलता है दिन और रात के टेम्परेचर में। ठीक है बच्चा, बहुत बढ़िया है ना, वेरी नाइस। देखा है आप लोगों ने, जब मैं अपने नानी के घर जाती थी तो वहां पर रेत वगैरह पड़ा होता था, तो हम लोग जब आफ्टरनून का टाइम होता था, कोई बाहर नहीं निकलने देता था, वरना मम्मी की फ्लाइंग चप्पल रिसीव हो जाती थी कि आप तुम इतना ज्यादा सर्दियों सॉरी गर्मी में बाहर नहीं घूमोगे, ये और वो। फिर जब हम लोग शाम को 4-5 बजे बाहर निकलते थे तो एवरीथिंग वाज लाइक हीटेड, सब कुछ गर्म हो जाता था, और जैसे थोड़ा सन चले जाता सब कुछ ठंडे हो जाता था। एग्जैक्टली ठीक है बच्चा, ये तो एक गेम है, ये गेम है जो अर्थ हमारे साथ खेलती है, और ये गेम के बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते। कौन सा गेम है? लेट मी एक्सप्लेन अ लिटिल बिट टू ऑल ऑफ यू। देखो आपको पता है कि हमारे पास एक अर्थ है छोटू सा, ठीक है, छोटू सा तो नहीं है बट हाँ मैम ठीक है, 5th लार्जेस्ट है। अब देखो बच्चा, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हमारा अर्थ है, ये अर्थ के पास ना आधे हिस्से में हमेशा डे रहता है और आधे हिस्से में हमारे पास नाइट रहती है, ठीक है, यही हमारा गेम है। अगर मैं आपको बोलूं, ध्यान से सुनो, इधर देखो, अगर पूरे दिन डे रहेगा ना तो अर्थ पर सर्वाइवल पॉसिबल ही नहीं है, अगर पूरे दिन नाइट रहेगी तो भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज पूरे दिन डे रहेगा तो बहुत ज्यादा गर्मी हो जाएगी, कॉन्टिन्यूसली सन रहेगा ना तो हम सर्वाइव नहीं कर पाते, हमारे पेड़ पौधे मर जाएंगे, हम लोग ही ह्यूमन बींग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, सारा इवेपोरेशन हो जाएगा। लेकिन बच्चा अगर दिन और रात का एक गेम चलता रहेगा कि कभी दिन कभी रात, कभी दिन कभी रात, तो बैलेंस क्रिएट रहता है 50-50, और इसी की वजह से लाइफ पॉसिबल होती है अर्थ पर।
ठीक है बच्चा, इसी के वजह से हम लोग सरवाइव कर पा रहे हैं। अगर हमारा अर्थ रोटेट नहीं करेगा ना और सन देखता रहेगा एक हिस्से को, तो वो हिस्सा जलने लग जाएगा एक टाइम बाद। लेकिन क्योंकि अर्थ रोटेट कर रहा होता है ना, तो वो अर्थ को कॉन्टिन्यूसली इक्वल अमाउंट में हीट अप एंड डाउन होता रहता है, इसलिए हम सर्वाइव कर पा रहे हैं। तो अब देख लो कितना ब्यूटीफुल क्रिएशन है हमारे अर्थ का। चलो आंसर है डेजर्टिक एरिया। बोलो जल्दी से फटाफट से आंसर। अगर बच्चा नाइट रहेगा तो बहुत ज्यादा ठंडी हो जाएगी, बहुत ज्यादा ठंडी हो जाएगी एक्सट्रीमली। फिर सारे लोग बीच बीच में इधर उधर भागते रहेंगे, कभी इधर नाइट में भागेंगे, कभी इधर रात में भागेंगे, तो डिसबैलेंस हो जाएगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको रोज एक ही खाना खिलाते रहो तो तुम एक टाइम तक तो फिर बोलोगे रहने दो मैम प्लीज, नहीं हो पा रहा है ना। चलो, द अरेबियन सी ब्रांच ऑफ मानसून फर्स्ट टाइप कहां पर आती है बच्चा? गुजरात, केरला, कोंकण, तमिलनाडु। इजी पीजी है, सब लोगों ने कर लिया। केरला कोस्ट पर। डेट याद रखनी है, डेट आपसे कैसे भी पूछी जा सकती है, वीक भी पूछा जा सकता है और डे भी पूछा जाता है। वीक कौन सा होता है? वीक 1 जून, विच मीन्स 1 जून से लेके 7 जून, क्योंकि 7 डेज का वीक होता है, तो फर्स्ट से लेके इधर किधर तक भी आ जाता है। कभी कभी डिले भी हो जाता है, कभी 3-4 तारीख को भी आता है और कभी फर्स्ट को भी आ जाता है, कभी 31 मई को भी आ जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। किधर गया, क्या हो गया भैया? What happened? The Bay of Bengal branch move towards, बताओ, पंजाब की तरफ चले जाती है, राजस्थान के तरफ चले जाते हैं? अरे वेस्टर्न घाट के पास तरफ कैसे जा सकती है? बोलो, एकदम से राजस्थान की तरफ जा सकती है, एकदम से पंजाब की तरफ जा सकती है, या फिर मैम नॉर्थ ईस्ट इंडिया से यहाँ पर गंगा प्लेन्स के पास जाती है? नॉर्थ ईस्ट इंडिया से यहाँ पर आई, बे ऑफ बंगाल पे टच किया, फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में चले गए, मेघालय में चले गए, इधर चले गए और फिर आपके गंगा प्लेन्स पर चले गए। बोलो आंसर मैम वही जो बड़ा सा है वही हमारा आंसर भी, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा जल्दी से बताओ कितने लोगों को मजा आ रहा आज के सेशन में? मैम आप इस चैप्टर को अच्छे से लर्न करने की ट्रिक्स बताओगे? तो मेरी बात ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो, बहुत प्यार से सुन लो, और वो है मल्टीपल टाइम रिविजन। वंस अपॉन अ टाइम मेरे भी सर के ऊपर से सारी चीजें चले जाती थी व्हेन आई वाज इन क्लास 9। तो मुझे लगता था भाई ये हमें क्यों पढ़ना पड़ रहा है। फिर मुझे लगा कि नहीं, आपको जब अच्छे से चीज समझ आएंगे तो आपको याद रहेंगे। तो अगर आपको लगता है कि चैप्टर आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो एक ही सोल्यूशन, वो है रिविजन, रिविजन एंड रिविजन। मल्टीपल टाइम चीजों को समझना है, वो भी प्रैक्टिकल तरीके से। और ये जो आंखें हैं बड़ी बड़ी और ये कानों को ध्यान से सुनना है, इमेजिन करना है। ज्योग्राफी में बहुत सारी इमेजिनेशन है बच्चा, ठीक है। और अगर मेरा ऐसा कुछ होता ना कि मैं अभी तुम लोगों को उठा के लेके चलती घुमाने कहीं पर, तो डेफिनेटली मैं तुमको दिखा के लेके आती हर जगह की चीजें। बट सिंस वी आर लाइक ऑनलाइन फैमिली है हमारी पूरी, हम लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं, तो दैट इज नॉट पॉसिबल कि मैं आपको फिजिकली जाके चीजें दिखाऊं कि क्या हो रहा है। तो आपको थोड़ा खुद से ही इमेजिनरी वो लेके आना पड़ेगा। और भाई दुनिया बहुत फास्ट फॉरवर्ड है, थोड़ी मेहनत तुमको एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, ठीक है। तुम लोग थोड़े से बहुत फास्ट फॉरवर्ड दुनिया में जी रहे हो, तो यस मेहनत तो करनी पड़ेगी बच्चा। चलो बच्चा आंसर आ चुका है, बोलो भाई बोलो जल्दी से। अनुराग वेरी नाइस क्वेश्चन बच्चा, मैं भी यही सोचती थी पहले कि जो चीज हो चुकी है उसके बारे में क्यों पढ़ना पड़ता है, राइट बच्चा, बिकॉज वो फ्री नहीं थी। लोगों ने ना उसके लिए बहुत कुछ सहा है। जो हम लोग आज एंजॉय करते हैं ना लाइफ, कि हमें कोई कुछ बोलेगा ना तो वो बोले उसको कंप्लेन कर देंगे, ये सब पहले नहीं होता था बच्चा। सो हमें ना चीजों को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, हमें एक लेसन सीखना है कि देखो इतनी बेसिक चीजों के लिए लोगों ने अपनी जान गंवाई है। अच्छा एक बात बताते हैं, तुम लोगों को पता है हमारे पास ना ब्रिटिशर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन भेजा था। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, एक रूल बुक भेजी थी और बोला था कि ये लो तुम्हारी रूल बुक है और इसमें तुम्हारे लिए क्या रूल्स होंगे वो तुम नहीं डिसाइड कर सकते हो, हम ही कुछ भी रैंडमली रूल्स डिसाइड करेंगे। तो आप बोलोगे कि मैम ये कौन सा लॉजिक हुआ, हमारे देश में ब्रिटिशर्स कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि क्या रूल्स होंगे? तो हम लोगों को गुस्सा आएगा, सिंपल सी बात है, किसी को भी आएगा। अब कल को मैं बोलने लग जाऊं तुमको कि तुम अपने घर में कैसे रहोगे वो मैं डिसाइड करूंगी, तो तुम बोलोगे मैम आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास अब राइट्स हैं वो बोलने की, पहले से नहीं होता था, पहले सारी चीजें चुपचाप सहनी पड़ती थी, राइट बच्चा। सो ब्रिटिशर्स ने ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन भेज दी, वी वर लाइक हम लोग हमारे घर में कैसे रहेंगे, यू कांट डिसाइड, यू कांट फोर्स अस टू वियर अ टी शर्ट एंड पैंट, हम तो अपना धोती कुर्ते में खुश है भाई, तुम कौन होते बताने वाले। सो बच्चा ऐसे ही हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट लीडर थे एंड दैट वाज लाला लाजपत राय। और वो उस टाइम 80 ईयर्स के थे, 80 ईयर्स, सीनियर सिटीजन से भी काफी हो, और वो इसके खिलाफ कर रहे थे, आवाज उठा रहे थे। ब्रिटिशर्स ने उनकी इतनी पिटाई करी थी, वो भी लाठी से, डंडे से इतनी पिटाई करी थी दैट उनको इतनी ज्यादा इंजरी हो गई थी, इतनी ज्यादा चोट लगी थी कि दैट ही डाइड, बिकॉज वो हमारे इंडिया के लोगों के लिए आवाज उठा रहे थे। जो जनरेशन आई भी नहीं थी तब तक, जो अब आई है, और ये कब की बात है, 1928 की बात है, और आज क्या चल रहा है 2025। तो कितने साल पहले, ऑलमोस्ट 100 साल पहले वो आपके राइट्स के लिए लड़ रहे थे।
अपनी जान गंवा रहे थे, राइट? तो क्यों नहीं पढ़े हम उन लोगों के बारे में? यस, वी शुड स्टडी अबाउट दैम। जिन लोगों ने हमारे लिए सेक्रीफाइस किया, हम उन लोगों के लिए हमेशा पढ़ेंगे और उनको ट्रिब्यूट भी पे करेंगे, राइट? सो इसलिए बच्चा हम लोग गांधी जयंती सेलिब्रेट करते हैं, हम लाल बहादुर शास्त्री दिवस सेलिब्रेट करते हैं, हम हर चीज सेलिब्रेट, हम आर्मी डे सेलिब्रेट करते हैं, हम एयरफोर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, राइट? अगर ये सारी चीजें हम होंगी नहीं तो फिर हम लोग जंगलों में ही रह ले, इससे अच्छा तो, है ना? तो इसीलिए ये सारी चीजें पढ़ना बहुत नेसेसरी है ना बच्चा? चलो ना बताओ, इसका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या करती है? मॉनसून लेके आती है, समर लेके आती है, विंटर लेके आती है, सबको पता है विंटर डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है। और बच्चा इसमें बहुत ज्यादा विंटर में भी बारिश हो जाती है कभी कभी, ये इधर से आती है, ठीक है? ये किधर से आती है? मेडिटेरियन, इधर एक सी है मेडिटेरियन सी, उधर से आती है। और इंडिया में इसी की वजह से बहुत सारा बारिश होता है। बारिश नहीं होता तो स्नोफॉल होता है। अब स्नोफॉल क्यों होता है मैम? अरे क्योंकि 0 डिग्री से कम टेम्परेचर है। 0 डिग्री से कम टेम्परेचर मतलब, समझा तुमको? स्नोफॉल। ओके चलो, अच्छा बताओ बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है वाटर का? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है तुम्हें पता है? मेरे को साइंस भी बहुत अच्छे से आती है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? कितने पॉइंट पर, कितने टेम्परेचर पर हमारा वाटर बॉईल करेगा और कितने पर फ्रीज करेगा? पता है ना? ये फ्रीज में से, हम फ्रीजर में से हम चीजें निकाल देंगे तो मेल्ट हो जाती है। बोलो जल्दी से। यस, 100 डिग्री सेल्सियस। किसने बोला? बिल्कुल सही। 100 डिग्री सेल्सियस पर एकदम उबलने लगता है पानी, और बच्चा क्या है, 0 डिग्री पर जम जाता है। तो मैम हमारा तो टेम्परेचर गर्मियों में 50 डिग्री पहुंच जाता है। करेक्ट बात है। मतलब आने वाले टाइम में अगर ये बढ़ेगा तो हमारा पानी उबलने भी लग सकता है भाई साहब, सोचिए जरा। ठीक है बच्चा? श्रेयांश, नूर, गुंजन, सुप्रिया, बहुत बढ़िया। ठीक है चलो। अच्छा, ये विंड विंड क्यों आती है, कब क्यों आता है? देखो बच्चा, जब भी आप लोग स्कूटी में जाते हो तो आपको हवा लगती है ना? जब आप अब स्कूटी पे जाते हो, बहुत तेज रनिंग करते हो आप लोग, चलो स्कूटी छोड़ो मैम, हम तो बहुत छोटे स्कूटी चला लेंगे, हमें तो मम्मी चलाने भी नहीं देती। रनिंग करते हो आप लोग? बताओ जल्दी से बच्चा, रनिंग करते हो? रनिंग करते हो और एक हवा, एक ऐसे फोर्स, आपको लगता है कि ऐसा लगता है कि कोई फोर्स को कट करे हम लोग? एग्जैक्टली जब भी हम लोग रन करते हैं ना, मतलब जब भी कोई चीज बहुत स्पीड से रहे होते हैं तो फोर्स जनरेट होता है। देखो मेरे पास साइंस का एक्सप्लेनेशन तो नहीं, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, बट हाँ ठीक है। तो जब भी हम लोग रनिंग करते हैं ना, तो एक हमें हवा सा ऐसे फील होता है कि जैसे हम लोग ना कुछ फोर्स जनरेट कर रहा है। बस यही होता है। जब अर्थ भी रोटेट करता है ना, अर्थ अर्थ रोटेट कर, हाँ अर्थ रोटेट करता है, अर्थ घूम रहा है, पता है ना? अर्थ रुका नहीं, अर्थ घूम रहा है। 365 डेज में न्यू ईयर आ जाता है, तो जब अर्थ रोटेट करता है तो वो भी फोर्स जनरेट करता है, जिसको हम लोग काइंड ऑफ विंड कह सकते हैं। बस इतना ही स्टोरी है। ओके चलो, जल्दी से आ जाओ, चलो बताओ जल्दी से। द रेनफॉल ऑफ चेरापूंजी एंड मौसिन राम आर मेनली ड्यू टू, बताओ 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 बताओ, यहाँ पर इतनी रेनफॉल होती ही क्यों है? भाई यहाँ पर 24 घंटे बारिश होती है। मौसिन राम में आपकी वर्ल्ड की सबसे ज्यादा बारिश होती है। कितनी बारिश होती है? 2000 सेंटीमीटर है। हाँ सच में, मतलब इतनी अगर दिल्ली में आ जाए तो दिल्ली आपको दूर दूर तक मैप से मिट जाएगी, डूब जाएगी भाई, दिल्ली नॉर्थ इंडिया डूब जाएगा इतनी बारिश में। ठीक है बताओ जल्दी से बताओ बच्चा। क्यों? क्योंकि मैम वो किससे टकराती है? वो हमारे, बहुत बढ़िया गाइस, तुम लोग कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, मुझे रोना आ जाएगा। प्लीज थोड़े गलत आंसर दे दो, प्लीज प्लीज थोड़े गलत आंसर दे दो। इतने अच्छे तुम लोग आंसर दे रहे हो, बिल्कुल, बिकॉज ओरोग्राफिक लिफ्टिंग ओवर द कासे हिल्स। यहाँ पर जो पहाड़ियां है, वो पहाड़ियां बच्चा जो इस टाइप से है, यहाँ से हमारे जो बादल आए हैं पानी से भरे हुए, वो यहाँ से लिफ्ट होते हैं, इनसे टकराते और कॉन्टिन्यूसली यहाँ पर बारिश करते हैं। कॉन्टिन्यूसली यहाँ पर बारिश होती है एवरी डे। जब यहाँ पर बारिश नहीं होती तो लोग सेलिब्रेट करते हैं। ओके चलो, इसको ये जो एरियाज है चेरापूंजी, मौसिन, मौसिन नाम को कहा जाता है दुनिया की सबसे वेट जगह, वेटेस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड इस मौसिन राम, इतनी गीली जगह है। चलो बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, बोलो। बहुत सुंदर अभी समझाया था, पढ़ाया था, बताया था। अक्टूबर हीट एक्सपीरियंस मोस्टली नॉर्दर्न प्लेट्स, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न हिमालयस, डेक्कन प्लेट्यू। अक्टूबर हीट मतलब जमीन बहुत ज्यादा हीट हो जाती है, बिकॉज इवेपोरेशन है नहीं, बारिश खत्म हो चुकी है, आसमान क्लियर है, मजा आ रहा है। बताओ किधर होगा? आंसर है ऑप्शन नंबर नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स में जितना भी हमारा एरिया आता है, उधर बच्चा हमारी अक्टूबर हीट है। अब ये जो वापस जा रही है ना हवाएं, ये यहाँ पर ड्राई विंड्स हैं और कोई इवेपोरेशन नहीं, कोई बारिश नहीं, क्लियर स्काई है, सिर्फ सीधा कॉन्टैक्ट जमीन का सन से हो रहा है, बीच में कोई रुकावट नहीं है। देखो जैसे मान लो ये सन है और ये जमीन है, बीच में बादल है, बादल से क्या होगा? सन की रेस नहीं आएंगी, तो मतलब हमारी जमीन पर थोड़ी ह्यूमिडिटी भी होगी, थोड़ा कम टेम्परेचर भी होगा। लेकिन अगर मैंने स्टोरी में से बादल को हटा दिया तो सन बोलेगा बेटा अब आएगा ना मजा, मैं तुम्हें को लोगों को सीधा हीट करने वाला।
और हीट करूंगा तो हमारी जमीन हीट होती है, जिसके वजह से हम दिन में बहुत गर्मी फील करते हैं, एंड दैट इज हैपनिंग इन द नॉर्दर्न प्लेस। चलो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन, क्विकली गाइस क्विकली। द रेनफॉल इज स्कैंटी इन वेस्टर्न राजस्थान बिकॉज, क्योंकि यहाँ पर वेजिटेशन कम है, सी से बहुत दूर है, ऑल ऑफ द अबव, या फिर अरावली रन पैरेलल टू द मॉनसून विंड्स। बताओ बच्चा, वेजिटेशन होने के वजह से, या डिस्टेंस है सी से, या फिर ऑल ऑफ द अबव? यस, इसका आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। ऑल ऑफ दी अबव रीजंस प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल। यस डेफिनेटली अरावली जो है वो मॉनसून विंड के पैरेलल रन करती है, तो सारी बारिश इधर ही हो जाती है। कहने की मतलब ये है, बात देख लो इधर, सुन लो, ये हमारा इंडिया है, इधर हमारी अरावली की पहाड़ियां हैं। अब अरावली के पहाड़ी के लीवर्ड साइड बोलते हैं, ये कौन सी है? पीछा हिस्सा है, लीवर्ड साइड हो जाते, बादल इधर ही बरस जाते हैं, बरचा बादल, बस ये पूरी स्टोरी है। तो लैक ऑफ वेजिटेशन की वजह से, डिस्टेंस फ्रॉम सी की वजह से यहाँ पर नहीं पहुंच पाती है। ऑल ऑफ दी अबव इज द करेक्ट आंसर। चलो बताओ, द हिमालयस प्ले अ वाइटल रोल इन इंडियाज क्लाइमेट। हिमालयस क्या है? क्योंकि वो कोल्ड विंड जो हमारी हारी होती है उनको रोक लेता है। किधर से आती है कोल्ड विंड, पता है ना? ये हमारे हिमालयस है, इधर से आ रही होती है बहुत ठंडी हवा। अगर हमारे हिमालयस नहीं होते, अगर हमारे हिमालयस नहीं बने होते प्लेट से टकरा के, तो बच्चा क्या होता? आज हम लोग एक बंजर भारत होता, एक बंजर भारत होता, कोई वेजिटेशन नहीं होती, कोई रिवर नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ क्या होती? सैंड होती, रेत होता, जमा होता ठंडी हवाओं के साथ, जैसे लेह लद्दाख है बिल्कुल वैसा होता। बट हिमालयस, थैंक्स टू हिमालयस, डियर हिमालयस, थैंक यू सो मच कि आप लोग हमारे यहाँ पर ये कोल्ड ठंडी हवाएं ब्लॉक कर देते हो, और हम लोगों को यहाँ पर ये वाले विंड्स अट्रैक्ट होते हैं जो भारी भरकम बादल बारिश लेके आता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ओ सॉरी ए करेक्ट आंसर। चलो बताओ, द मॉनसून विंड्स आर सीजनल बिकॉज, मॉनसून का मतलब ही होता है सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड। बताओ, दे रिवर्स डायरेक्शन एवरी ईयर, दे ब्लो ओनली इन वन सीजन, दे आर परमानेंट विंड, दे ब्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। मॉनसून विंड सीजनल की होती है, सबको पता है, बिकॉज ये रिवर्सल है। रिवर्सल है अरे समझाया तो है, आएगा तो साउथ वेस्ट और जाएगा तो नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। बस ये गेम चल रहा है, ये गेम चलेगा, जिस दिन ये गेम बंद हो जाएगा हम ओवर ओवर हो जाएगी हमारी कहानी, है ना? ओवर एंड आउट हो जाएगी हम लोग। चलो बताओ जल्दी से बच्चा, ले जो है वो कितनी रेनफॉल रिसीव करता है? लेस देन हाउ मेनी? 50, 20, 20, 10, 8। 8 को ज्यादा नहीं हो गया, लाइक वेरी स्पेसिफिक नंबर हो गया। 50, 20 या 10? बोलो जल्दी से, प्रिया, ऋषिका, है ना? गेम ओवर। देखो भाई, मैं तो सिंपल सी बात कहती हूँ, जिस दिन अर्थ रोटेट नहीं करेगा, जिस दिन हवा नहीं चलेगी, जिस दिन सन नहीं आएगा, उस दिन अपना ह्यूमन बीइंग का गेम खत्म। वो अर्थ भाई साहब, थैंक यू सो मच, आप इतना ज्यादा हमारे लिए कर रहे हो, आप रोटेट कर रहे हो, हम लोग जिंदा हैं, अदरवाइज तो टाटा बाय बाय हो चुकी होती है हमारी। ठीक है, जल्दी से बोलो। ले रिसीव्स में हम लोग एवरेज बच्चा देख, अरे गलत आंसर है, गलत आंसर है बच्चा, गलत आंसर है, मूव ऑन करते हैं। मौसम राम रिसीव रेनफॉल ओवर, आंसर को हम लोग 20 सेंटीमीटर कह सकते हैं, लाइक 20 सेंटीमीटर। अच्छा मॉनसून, जो मौसम राम है उसमें बताओ, चलो मौसम राम में कितनी बारिश होती है लगभग? एवरेज रिसीव रेनफॉल ऑफ ओवर, यस इसका आंसर करेक्ट है, 400 सेंटीमीटर हमारी हो जाती है। बोलो जल्दी से, विच ऑफ दीज रेनफॉल गेट अराउंड 20 बिलो 20 सेंटीमीटर, दैट इज वेस्टर्न राजस्थान, वही बिलो 20 सेंटीमीटर से भी, क्योंकि इधर तो बहुत होती है, इधर भी बहुत होती है, और इधर भी बहुत होती है, तो ऑड वन आउट भी कर सकते थे। चलो अब ये बताओ जल्दी से, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर करो आप लोग। एनुअल रेनफॉल वेरिएबिलिटी इज हाईएस्ट इन रीजन्स ऑफ हाई रेनफॉल, रीजन्स ऑफ लो रेनफॉल, कोस्टल एरियाज, या फिर प्लेट्यू रीजन। एनुअल रेनफॉल वेरिएबिलिटी यानी कि बहुत ज्यादा या बहुत कम। ठीक है मुकेश बच्चा, बहुत बढ़िया, शाबाश। हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली हैव नॉट लाइक दी वीडियो? कितने लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं करा है? और जो भी बच्चे पहली बार हैं, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, बिकॉज बहुत सारी अमेजिंग चीजें आने वाली है नेक्स्ट मंथ में, हम बहुत मचाने वाला है, बहुत सारी चीजें, एक्साइटिंग गिफ्ट्स भी आपको मिलेंगे। सो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को। बच्चा द आंसर इज रीजन ऑफ लो रेनफॉल। एनुअल रेनफॉल वेरिएबिलिटी होती है लो रेनफॉल की वजह से, और रेनफॉल अगर कम होगी तो बहुत सारे वेरिएबल फैक्टर्स होंगे, जैसे कि वेजिटेशन कम होगी एंड ऑल ऑफ दैट, जो मैंने अभी आपको समझाया भी था। चलो बताओ, ले हैज लो रेनफॉल एरिया बिकॉज, बताओ क्योंकि ये डेजर्ट में ही ऑलरेडी लाई करता है। अरे यार इक्वेटर के कहाँ पास है ये, या फिर इसके पास इट फेसेस ड्राई विंड्स? बताओ बच्चा जल्दी से बताओ, एक ऑप्शन नहीं होगा सी। ठीक है, और ये डेजर्ट में लाई करता है या लाई बनता है डेजर्ट की वजह से? क्योंकि बच्चा ये रेन शैडो ऑफ हिमालयाज है ना, ये क्या है? रेन शैडो एरिया, जिसको लीवर्ड साइड बोलते हैं, हिमालयाज के पीछे वाले साइड हो जाता है,
हिमालयाज के इधर वाले साइड हो जाता है तो बारिश नहीं पहुंच पाती, बिकॉज में बारिश तो इधर ही हो जाती है। चलो बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेस्टर्न कोस्ट एंड नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट रिसीव रेनफॉल ऑफ हाउ मच? ठीक है, बस जल्दी, क्विकली 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 जल्दी से बताओ। द वेस्टर्न कोस्ट एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, मतलब कि मैम बहुत बारिश होती होगी, कहाँ है वेस्टर्न कोस्ट? ये पूरा का पूरा एरिया। कहाँ है ईस्टर्न को, ईस्टर्न वाला कोस्ट? नॉर्थ ईस्ट ये इधर, नॉर्थ ईस्ट नॉट इधर, बट ये वाला एरिया पूरा का पूरा, बताओ किधर क्यों होती है? पूरा, अरे 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 400 सेंटीमीटर जो अभी हमने करा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द गंगा वैली रेनफॉल पैटर्न डिक्रीजेस फ्रॉम, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, वेरी वेल थॉटफुल क्वेश्चन, ठीक है, बहुत वेल स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन है। आपसे पूछ रहा है बच्चा, यहाँ पर ये हमारी पूरी गंगा प्लेन्स है, ठीक है, लेट मी जस्ट टेल यू दैट दीज आर ऑल दी गंगा प्लेन्स, ये पूरा हमारा गंगा प्लेन्स है। आपसे क्वेश्चन में पूछा है द गंगा वैली रेनफॉल पैटर्न डिक्रीजेस, अब बताओ इधर से इधर की तरफ डिक्रीज होगी, इधर से इधर की तरफ डिक्रीज होगी। सिंपल सी बात है कि मैम ज्यादा थोड़ी रेनफॉल इधर से, जैसे जैसे इधर जाएंगे तो हमारी रेनफॉल डिक्रीज होते जाएगी। सो कैन वी से दिस इज नॉर्थ डायरेक्शन, दिस इज वेस्ट डायरेक्शन, कैन वी से? नहीं होती है, ये साउथ होती है और ईस्ट होती है। अब कौन सा लग रहा है आपको? नॉर्थ से साउथ, मतलब नॉर्थ से साउथ का कोई लेना देना है? ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट की डायरेक्शन में जाते हुए, जैसे कि अरावली में नहीं होती, मतलब अरावली के पीछे नहीं होती है, या फिर बच्चा वेस्ट टू ईस्ट ऑपोजिट, वेस्ट टू ईस्ट तो हमारा ऑप्शन ही नहीं हो सकता है, या फिर बच्चा साउथ टू नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ का हम बोल सकते हैं। बोलो आपको क्या लग रहा है, सबसे प्रॉपर आंसर कौन सा लग रहा है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ईस्ट से वेस्ट के साइड जाते जाते यहाँ पर हमारे क्या है, ये क्या है? अरावली हिल्स है, अरावली की पहाड़ियां हैं, ठीक है, रेसिडुअल मास इनका बचा हुआ है। इस डायरेक्शन में जाते जाते ये कलेक्टिवली क्या हो जाते हैं, बिकॉज राजस्थान वाले एरिया में कम बारिश होती है, तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ इस डायरेक्शन के इस डायरेक्शन को जाते जाते रेनफॉल यहाँ पर जहां बहुत ज्यादा हो रही है, फिर थोड़ी कम, फिर थोड़ी कम, फिर थोड़ी कम, और बिल्कुल यहाँ पर कम हो जाती है हमारे इस डायरेक्शन में। एज सिंपल एज दैट। डू यू गेट दिस एवरीवन? चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड अनुराग, वेरी नाइस, शाबाश। चलो बताओ जल्दी से, चेन्नई में द मेन रीजन फॉर मॉडरेट टेम्परेचर इन चेन्नई इज, बहुत सिंपल है, हाई एल्टीट्यूड पर है, बहुत ज्यादा डेंस फॉरेस्ट है, या फिर मैम लैटिट्यूड या कोस्टल लोकेशन बहुत ज्यादा है। यस एवरीवन, ठीक है, अरे अरे आइंदा मैसेज मत करना भाई, भाई भाई क्या हो रहा है? चलो जल्दी से बताओ बच्चा, ऑब्वियसली मेन रीजन क्या है? सबको पता है, जहां पर भी वर्ड आएगा ये प्लीज याद रखना, एवरीवेयर यू सी द वर्ड मॉडरेट, मॉडरेट का मतलब होता है ठीक ठाक, ओके। और ठीक ठाक टेम्परेचर कहां पर रहता है बच्चा? ठीक ठाक टेम्परेचर रहता है जहां पर पानी होता है, पानी पानी पानी, और कोस्टल लोकेशन है इसीलिए। हाई एल्टीट्यूड मतलब बहुत ज्यादा वेरिएशन, मॉडरेट नो नो नो, या तो मैं 15 डिग्री पहुंच रहा है या 45 डिग्री पहुंच रहा है। डेंस फॉरेस्ट में भी कोई लेना, बहुत ठंडी बहुत गर्मी। लैटिट्यूड यस प्लेस इंपॉर्टेंट रोल, इक्वेटर वेरी वार्म, टेम्परेट एरिया पोल्स वेरी ठंडे। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जोधपुर विच इज इन राजस्थान एक्सपीरियंस हॉट डेजर्ट क्लाइमेट बिकॉज, ये लो एल्टीट्यूड पर है, ऐसी बातें कर रहे हो मैं, इक्वेटर से भी ऊपर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से भी ऊपर, डिस्टेंस फ्रॉम सी एंड पैरेलल टू अरावली, ओशन करंट्स या फॉरेस्ट कवर। ओशन करंट्स होता है जो ओशन में जो करंट होते हैं, अरे ठंडे करंट, करंट नहीं होते हैं, हवाएं होती हैं बेसिकली, ठंडी हवाएं गर्म हवाएं, ऑल ऑफ दैट इज ओशन करंट्स, वार्म ओशन करंट, कोल्ड ओशन करंट। बताओ भाई, बी को लॉक कर दो, क्या कहना चाह रहे हो? ऋषिका, सुप्रिया, अवनी, अनुराग, सौम्या, आई एक्सप्लेन एट द एंड ऑफ द वीडियो बच्चा, ठीक है। चलो करते हैं, सबको पता है मैम, क्योंकि आपका हमारा जोधपुर जो है वो बहुत ज्यादा दूर है और वहां पर थोड़ा डेजर्टिक कॉम्पोजिशन है, और वो अरावली के पैरेलल भी है, बारिश होती नहीं है, तो शाबाश बेटा शाबाश। चलो बताओ, त्रिवेंद्रपुरम हैज इक्वेबल क्लाइमेट, और इक्वेबल मतलब हम इक्वेबल, इक्वेबल वही तुम्हारा ठीक ठाक, ठीक ठाक हो, मॉडरेट, बिकॉज इक्वेटर के पास है, सराउंडेड बाय सी, पानी पानी, हाई रेनफॉल या फिर माउंटेनियस रीजन। बोलो बच्चा, बी पक्का लॉक कर दो? कितने करोड़ का सवाल है ये हमारा? हाउ मेनी करोड़? हाउ मेनी करोड़? 10 करोड़।
यस, सिंपल सा आंसर है पानी पानी पानी। सराउंडेड बाय सी इज द करेक्ट आंसर। विच सिटी एक्सपीरियंस द मोस्ट एक्सट्रीम क्लाइमेट? अब एक्सट्रीम क्या है मैम, बस पूछो मत। 5 डिग्री, 5 डिग्री भी पहुंच जाए, 8 डिग्री भी पहुंच सकता है, लेकिन गर्मियों में 52 डिग्री, 55 डिग्री। ओ माय गॉड, एक्सट्रीम। या तो बहुत अच्छा या बहुत ज्यादा अच्छा। बताओ भाई। मुंबई आउट, चेन्नई अभी पड़ा था आउट, शिलोंग आउट, एक भी ऑप्शन बचता है दिल्ली, दिल वालों की। हमारा आंसर हमारे करेक्ट। ओके चलो, जल्दी से बताओ फटाफट से, जल्दी जल्दी जल्दी, है ना? फटाफट से बोलो, फटाफट से जल्दी बोलो। आई एम फ्रॉम, आई एम फ्रॉम इंडिया। चलो बच्चा, आंसर विच सिटी हैज द मोस्ट इक्वेबल क्लाइमेट? अब बता दो जल्दी से। इक्वेबल मतलब क्या है? इक्वेबल है भाई। दिल्ली को हटाओ जल्दी से स्टोरी से, नागपुर को भी हटा दो। अब कंफ्यूजन हो रहा है बेंगलुरु और कोलकाता। सबसे इक्वेबल टाइम क्लाइमेट क्या है? बेंगलुरु, अपने इधर ही। ठीक है चलो आंसर बोलो जल्दी से। विच टू स्टेशन आर अफेक्टेड बाय रिटरेटिंग मानसून? मानसून से दो स्टेशनों पर फर्क पड़ता है। किधर है रे बाबा बताओ। चेन्नई, बेंगलुरु, मुंबई, कोलकाता। हटाओ स्टोरी से। दिल्ली, जोधपुर, दिल्ली, दिल्ली, जयपुर हटाओ। चेन्नई, त्रिवेंद्रपुरम, चेन्नई, बेंगलुरु। बोलो भाई, बोलो ना बोलो। ए को लॉक करते हुए आगे बढ़ते हैं, और आंसर हमारा गलत है। चेन्नई और बेंगलुरु इज द करेक्ट आंसर। त्रिवेंद्रपुरम किधर है रे? बताना मुझे एक बार, किधर है हमारा त्रिवेंद्रपुरम? अरे भाई किधर होता है रे? बताना मुझे एक बार, ए कहने वालों। वेयर इज त्रिवेंद्रपुरम? त्रिउ, भाई जो भी प्रोनाउंसिएशन होती है वॉट एवर, ठीक है ना? आप लोग बुरा मत मानना बिल्कुल भी, इट्स कम्प्लीटली फाइन। किधर है? केरला। सिंपल सा आंसर है। ओके ठीक है। नाउ सिंपल सा बात, अरे रिट्रीटिंग कैसे हो सकता है उसके बाद? भाई कैसे बात कर रहे हो तुम लोग? किधर है ये दोनों? ये दोनों लोग किधर है? तमिलनाडु है। कैसी बातें करते हो तुम? ये सब इधर वाला एरिया है ना, इधर वाला, अरे इधर वाला एरिया, इधर है हमारा ये केरला वाला एरिया। इधर नहीं होगे ना, इधर तो साउथ वेस्ट होता है। अरे ऐसे क्वेश्चन में नहीं फंसने का अगली बार से। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो जल्दी से। शिलोंग को क्यों भाई ज्यादा रेनफॉल मिलती है कोलकाता से? बिकॉज मैम उधर वो विंडवर्ड साइड है, उधर पहाड़ियां वाड़ियां है, तो उधर से टकरा के ज्यादा होती है। और केरला को, कोलकाता को बोलता है बाय मैं जा रहा हूँ, पहाड़ों से टकरा के बरस आऊंगा। चलो बच्चा, कोलकाता इज रेनियर इन जुलाई देन जून बिकॉज मानसून विंड्स यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होती है, सन ज्यादा ओवरहेड होता है, साइक्लोन आता है बे ऑफ बंगाल में। आंसर सिंपल सा है, मानसून विंड्स यहाँ पर जुलाई के मौसम में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। धीरे धीरे मानसून विंड्स भी हल्की पड़ जाती है बिकॉज ऑब्वियसली कॉन्टिन्यूसली तो बारिश होगी नहीं। सो एनीवेज बच्चा यहाँ पर आंसर। अच्छा, जिसने भी बच्चे ने इस पर्टिकुलर आंसर कर दिया ना, मजा आ जाएगा बहुत भयंकर, पहाड़ी हो रही बहुत भयंकर। जल्दी से बोलो फटाफट से। जुलाई इज रेनियर इन मुंबई देन इन त्रिवेंद्रपुरम बिकॉज मुंबई क्लोजर इक्वेटर के। मुंबई करंट गेन्स मॉइस्चर इन रूट नॉर्थवर्ड्स, डिफरेंट एल्टीट्यूड या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। अरे इधर देख लो ना, जुलाई का मौसम चल रहा है, मुंबई इधर है, त्रिवेंद्रपुरम इधर है। बोलो क्यों? जुलाई में ज्यादा बारिश होती है मुंबई में, क्योंकि अब मॉनसून इधर पहुंच जाएगा। सिंपल सा रीजन है, बिकॉज ऑब्वियसली अब मॉनसून करंट्स किधर है? नॉर्थवर्ड बढ़ रहे हैं भाई। कहाँ बढ़ रहे हैं? अभी सबसे पहले इधर आए थे 1 जून को, अब धीरे धीरे जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और जुलाई पर यहाँ पर भीषण बारिश होती है। मुंबई में भर जाते हैं भाई, इतना ज्यादा सीवेज प्रॉब्लम हो जाता है। चलो बोलो, चेन्नई रिसीव लेस रेनफॉल फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून बिकॉज चेन्नई में जाते हुए बारिश होती है, सबको पता है। ठीक है, बड़े बड़े देखकर तुक्के मत लगाओ जल्दी से। अब मैं छोटे छोटे ऑप्शन लेके आने लग जाऊंगे अगली बार से। ठीक है, आप क्या ही कर सकते हैं भाई, जो आंसर है वो तो बड़ा ही लिखना पड़ेगा ना।
अब बताओ चेन्नई के बस क्यों मैम, क्योंकि चेन्नई को बाय बाय बोल देता है मानसून, कहता है अरे आते वक्त मिलता है, बिल्कुल टाइम नहीं है। तो जब वो जा रहा होता है तो क्योंकि वेस्टर्न घाट के लीवर्ड साइड में है तो वहां पर वो नहीं मिल पाता है उससे, वो उसको बाय बाय बोल के चला जाता है कि बेटा अभी मैं आता हूँ, अभी मेरे को बहुत काम है, मैं जा रहा हूँ। इधर इधर बारिश हो जाती है, लेकिन फिर जब वो आता है तो इधर बारिश होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट विंड, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट मानसून, जिसको हम विंटर रेनफॉल भी बोल सकते हैं, क्योंकि विंटर के टाइम में इधर बारिश करता है। तो बिकॉज लीवर्ड साइड में है वेस्टर्न घाट के जो इधर होता है, इसलिए इधर बारिश नहीं हो पाती है। चलो बच्चा स्वाड़ी आंसर करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। मॉनसून इज ऑफन कॉल्ड यूनिफाइंग बॉन्ड, क्यों बोलते हैं, मतलब हम लोग इतना ज्यादा मानसून का वेट क्यों करते हैं, बोलो भाई, हम लोग इतना ज्यादा मानसून का वेट क्यों करते हैं? पक्का लॉक कर दिया मैंने, हाँ जी। ट्रॉफी किसको मिलेगी, ट्रॉफी किसको मिलेगी आज? काश ऐसा कुछ होता ना कि कमेंट सेक्शन में फिल्टर कर लेते कि अरे कमेंट सेक्शन मुझे बताओ जल्दी से किसने सबसे करेक्ट आंसर दिए हैं, है ना, सबसे ज्यादा करेक्ट आंसर, हाँ ये कमेंट सेक्शन ये तो बना देगा हैशटैग नंबर 1 कौन है, लेकिन देखो ये नहीं बताएगा किसने करेक्ट आंसर दिए। चलो, मॉनसून इज ऑफन कॉल्ड अ यूनिफाइंग बॉन्ड बिकॉज ये सब इंडिया को यूनिफॉर्मली इफेक्ट करता है। पूरे इंडिया में बारिश होती तो मैम लेह लद्दाख के और राजस्थान के लोग भी खुशी हो जाते। ये आंसर नहीं होगा। क्या हर जगह फ्लड आ जाती है? हट, इट डिवाइड्स इंडिया क्लाइमेटिकली, क्या इंडिया को क्लाइमेटिकली डिवाइड करता है, या फिर बच्चा वो एग्रीकल्चर एंड कल्चर लाइफ इसी के आसपास घूमती है, इसको लोग सेलिब्रेट करते हैं, ढोल नगाड़े बजा के स्वागत करते हैं, बिकॉज इंडिया एक एग्रीकल्चरली रिच कंट्री है और यहाँ पर मानसून हमारी बहुत ज्यादा लाइफलाइन की तरह काम आता है। सो वी ऑल लव मानसून, ठीक है, हम सब मानसून को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और जो वो आता है तो उसका ढोल नगाड़े बजा के स्वागत करते हैं, जस्ट लाइक आवर रिजल्ट। ठीक है, जब हमारा रिजल्ट आता है तो हम क्या करते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं और फिर हम हैप्पी हो जाते हैं और फिर हम आगे लाइफ में बढ़ते हैं। चलो बच्चे जल्दी से बताओ, द डेल्टा रीजन ऑफ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ प्रोन टू सुनामी आते हैं, साइक्लोन आता है, ड्रॉट आता है, टोर्नेडो आता है। टोर्नेडो हमारे इंडिया में आता नहीं है, पहली बात, इंडिया टोर्नेडो वर्ड यूज करता नहीं है। सुनामी आती है, आइलैंड्स आते हैं, ड्रॉट आती है। बचा होता है, ड्रॉट आ नहीं सकती कोस्टल एरिया में, डेल्टा एरिया मतलब पानी पानी पानी, तो क्या आएगा, साइक्लोन आएगा। और साइक्लोन क्यों आता है बच्चा? साइक्लोन आता है जब हाई प्रेशर और लो प्रेशर मजे से अपनी पार्टी करने लग जाते हैं। ठीक है, मजे से जब अपनी पार्टी करने लग जाते हैं तो साइक्लोन आते हैं, और सबसे ज्यादा साइक्लोन आते हैं हमारे उड़ीसा के कोस्टल एरिया पर, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, बे ऑफ बंगाल वाले एरिया में हमारे बहुत ज्यादा साइक्लोन आते हैं, बिकॉज मैम हमारा कभी हाई प्रेशर कभी लो प्रेशर और दोनों मिक्स हो जाते हैं तो बहुत ज्यादा तांडव मचाते हैं, हमारे पास बहुत हर साल साइक्लोन आते हैं। आंसर इज साइक्लोन। ठीक है बच्चा, टोर्नेडो इज रिलेटेड टू यूएसए एंड नॉट इंडिया। ओके चलो, सुनामी हमारे आइलैंड्स वगैरह पर बहुत ज्यादा आती है, उसके इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। और ड्रॉट आता है जहां पर बारिश नहीं होती है, मेजरली थोड़ा सा महाराष्ट्र वाले सेंट्रल एरिया में, राजस्थान वाले एरिया में जब बारिश नहीं होगी तो ड्रॉट आ जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, सूखा पड़ जाएगा। अच्छा जल्दी से बताओ, ये क्वेश्चन का आंसर तो हर बच्चा कर सकता है एंड आई एम प्रिटी श्योर कि आप भी कर सकते हो। ओके बच्चा, बी को लॉक किया जाए गाइस। क्या होता है, क्या ये परमानेंट विंड सिस्टम है? नहीं मैम, ये आता जाता रहता है, सर्दियों में आता है, गर्मी में चले जाता है। नहीं, गर्मियों में आता है, सर्दियों में बोलते हैं बाय अगले साल मिलता हूँ आपको। इरेगुलर सी ब्रीज नहीं, सी ब्रीज कॉन्टिन्यूसली चलती है। सी ब्रीज दो तरीके की होती है, मतलब जो सी जमीन से ये पूरा सर्कुलेशन होता है, इससे हमारे कोई लेना देना नहीं है। और प्लानिटरी करंट बच्चा हमने कुछ ऐसा पढ़ा नहीं, ओनली ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, पीरियोडिक रिवर्सल ऑफ विंड। विंड आएगी, 4 महीने रुकेगी और फिर बोलेगी ओके चलो मैं जा रही हूँ, अगले साल फिर से आऊंगी और तुम लोग फिर से मेरी तैयारी करना, स्वागत करना मेरा। आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ भाई जल्दी से, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लाइमेटिक कंट्रोल? किसके वजह से किसी भी जगह का क्लाइमेट कंट्रोल में कोई फर्क नहीं आएगा? क्या वो लैटिट्यूड, ओशन करंट्स, वेजिटेशन कवर, ये रिलीफ? रिलीफ मतलब क्या होता है? बिल्कुल रिलीफ मतलब होता है जहां पर माउंटेन्स होंगे, डेजर्ट भी हो सकते हैं, ये रिलीफ फीचर्स होते हैं। पढ़ाया है कि पढ़ा है? आइलैंड्स भी हो सकते हैं, ठीक है, प्लेट्यूज भी हो सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बोलो जी जल्दी से, क्या नहीं होगा? क्या लग रहा है, सी पक्का है ना? चलो, जिन लोगों में लाइक नहीं करा है भाई जल्दी से लाइक करो, हम बहुत खुश है आज और तुम लोगों को जल्दी से लाइक कर देना सेशन को। पक्का? हाँ जी बच्चा, रिलीफ फीचर्स होता है जैसे कि जो हमें दिखाई दे जाता है, फिजिकल फीचर्स मतलब रिलीफ फीचर, एज सिंपल एज दैट। जो एक चीज है बच्चा वो है वेजिटेशन कवर, और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वेजिटेशन कवर का लेना देना किससे होता है? सॉइल भाई हिसाब से, मिट्टी से होता है ना? हर जगह सेम मिट्टी है इंडिया में? एब्सोल्युटली नॉट, सेम मिट्टी कहीं नहीं हो सकती है, बिकॉज सेम मिट्टी कैसे हो सकती है वहां? जहां पर बारिश हो रही है वहां पर अच्छी मिट्टी मिलेगी, फर्टाइल सॉइल, जहां पर बारिश नहीं होती वहां पर ड्राई सॉइल मिलेगी। क्रैक्स होंगे सॉइल में, वो बिल्कुल फर्टाइल नहीं होगी, वो रेत बन जाएगी आने वाले टाइम में। करेक्ट बात है ना? तो वेजिटेशन कवर का कोई लेना नहीं है, बाकी सबका लेना देना है। माउंटेन्स में बहुत ज्यादा ठंडी भी होती है और वहां पर बर्फ होती है,
कोस्टल एरियाज में ठीक ठाक होता है इस तरीके से, प्लेट्यूज बहुत ज्यादा गर्म होता है, बाकी सब इफेक्ट करता है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करो जल्दी से। कॉन्टिनेंटलिटी मतलब क्या होता है बच्चा? हॉट समर्स, कोल्ड विंड ड्यू टू डिस्टेंस फ्रॉम सी, कांस्टेंट टेम्परेचर, हेवी रेनफॉल, एक क्लाउडी वेदर। मैम जो बड़ा लग रहा है उसको लॉक कर देते, चलो मैं बता ही देती। कॉन्टिनेंटलिटी मतलब होता है बच्चा, जो भी हमारे हॉट समर होता है, कोल्ड विंटर होता है, वो भी डिस्टेंस फ्रॉम सी। जब भी हम लोग सी से दूर जाते हैं तो हमारा कॉन्टिनेंटलिटी फैक्टर आता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, आपको भी पता है और मुझे भी पता है, और मैंने आपको इतनी बार समझा चुकी हूँ पूरे सेशन में कि बच्चा जहां पर पानी होगा, पानी पानी जहां पर होगा वहां पर हमेशा बैलेंस क्रिएट होगा। लेकिन अब जब भी हम लोग हमारे कॉन्टिनेंट की तरफ बढ़ेंगे, हमारे जमीन के हिस्से की तरफ ज्यादा बढ़ेंगे, तो हमारे पास क्या होगा? डिस्टेंस फ्रॉम सी आएगा, और उसी फैक्टर को हम क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंटलिटी बोलते हैं। हम कॉन्टिनेंट मतलब हमारे जमीन की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं, बस यही हमारा आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। बहुत ज्यादा होती है, मतलब गर्मी भी बहुत ज्यादा होगी, ठंडी भी बहुत ज्यादा होगी। क्यों हो रही है गर्मी ठंडी ज्यादा? एक्सट्रीम, बिकॉज मैम पानी से दूर है। जो पानी से दूर वो सब कुछ एक्सट्रीम, ठीक है, जो पानी के पास वो सब खुश खुश। चलो, तो इसीलिए बच्चा आपने देखा ना, गोवा जब भी आप जाओगे तो गोवा में कभी आप अपनी स्वेटशर्ट नहीं लेके जाओगे, गोवा में आप हमेशा अपने समर के क्लोथ ही लेके जाओगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द हिमालयस हेल्प मॉनसून फॉर्मेशन बाय फोर्सिंग मॉइस्चर लैडन विंड्स टू राइज, जो मॉइस्चर भर के आया है उसको राइज करने में हेल्प करते हैं। एब्जॉर्बिंग सनलाइट को है, या फिर कूलिंग एयर करंट्स, या डाइवर्टिंग ओशन करंट्स। यस बच्चा, बहुत इजी है, कोई भी कर लेगा, वेरी इजी पीजी है ना। चलो, दक्ष अपना बिल्कुल नाम नहीं बताएगा। फोर्सिंग मॉइस्चर, जो पूरा पानी से भरी हुई मॉइस्चर वाली हवाएं आई हैं, उनको पहाड़ से टकराएगा और वो ऊपर उठेंगे और फिर धड़ाम से वो अपने सेचुरेशन पॉइंट पर पहुंच के उधर ही सारी की सारी बारिश कर देंगे। चलो जल्दी से बताओ, हमारे पास दो और क्वेश्चन बचे, दिस इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन। फटाफट से क्विकली यू गाइस हैव टू टेल मी। इंडियाज क्लाइमेट हैज बोथ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कैरेक्टरिस्टिक। अब इसका मतलब क्या होता है बच्चा, कि हमारे पास बीचों बीच से 8 स्टेट को कवर करते हुए जाता है टीओसी, तारक मेहता का उल्टा चश्मा ने, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसके वजह से यहाँ का टेम्परेचर और यहाँ की चीजें डिफरेंट और यहाँ की चीजें डिफरेंट। तो हम इसको बोल देते हैं ट्रॉपिकल एरिया, नीचे वाले एरिया इंडिया को बोलते हैं हम लोग ट्रॉपिकल, इस वाले को बोलते हैं सब ट्रॉपिकल। ठीक है, अब हम इसको कोई चेंज कर सकते हैं कि नहीं? हम इसको चेंज नहीं कर सकते बिल्कुल भी। अब आप मुझे ये बताओ कि इंडिया का क्लाइमेट दोनों है, क्यों? क्योंकि हमारे पास मिडिल ऑफ द कंट्री से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है, प्रेजेंस ऑफ हिमालयाज है, या सी है, या फिर सीजनल मॉनसून है। बच्चा एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जाती है जो इंडिया को 2 टेम्परेचर जोन में डिवाइड कर देती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे मिडिल ऑफ द कंट्री से होके जाता है, जो कि कितने स्टेट्स को कवर करता है? 8 स्टेट को क्रॉस करता है, जिसकी वजह से हमारा टेम्परेचर 2 जोन्स में डिवाइड होता है। ठीक है बच्चा, चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लास्ट क्वेश्चन आगे हमारे सेशन का, अगर आप नहीं कर लिया तो बहुत मजा आएगा। ड्यूरिंग समर द लो प्रेशर एरिया कहाँ डेवलप होता है? लो प्रेशर का मतलब क्या होता है बच्चा? लो प्रेशर का मतलब होता है बहुत मॉइस्चर होगा और बहुत ही घने बादल छाए हुए होंगे। बताओ, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन, डेजर्ट, या फिर हिमालयाज। लो प्रेशर एरिया ड्यूरिंग समर कहाँ जनरेट होता है? बताओ, इंडियन ओशन पर, पूरे इंडियन ओशन पर हो जाता है, या बे ऑफ बंगाल पर, या इधर थार डेजर्ट वाले एरिया में, या फिर हिमालयाज पर? बताओ जल्दी से, आंसर क्या होगा? लो प्रेशर एरिया सबसे ज्यादा, अरे सबसे ज्यादा कहाँ जनरेट होता है? बताओ जल्दी से। यस, द करेक्ट आंसर इज यहाँ पर बच्चा, लो प्रेशर एरिया थार डेजर्ट एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जनरेट हो जाता है। बहुत लो प्रेशर, बहुत हीट बढ़ जाती है, ठीक है, बहुत ज्यादा लो प्रेशर होता है, और इसीलिए इतना ज्यादा हाई प्रेशर से आने वाली चीजें हमारे इंडिया की तरफ अट्रैक्ट होती भी है। तो जितने भी बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है वो बहुत अच्छे से आप लोगों ने आंसर किया। अब हम लोगों का सेशन हो गया है ओवर, एंड दैट वाज अ ब्यूटीफुल बंच ऑफ क्वेश्चन जो हम लोगों ने आज इस पूरे सेशन में कवर किया। ठीक है, तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो, अगर आपको क्वेश्चन में बहुत मजा आया हो, तो जल्दी से सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड। ओके, चलो अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारी मस्ती भी करेंगे। ओके चलो, ठीक है, बाय बाय एवरीवन।